नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन कर लिया था। अब इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करने वाला है, जिसके अंदर हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोरल बूस्ट करने का काम करता है। तो चलो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.6 का कुछ सवाल है, उससे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में संबंध देखते हैं। देखना कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चाहे तो आप इस माइनस वाले पार्ट को उधर ले जा सकते हैं और उस प्लस वाले पार्ट को इधर भी ला सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए प्लस बी को ऐड करना है और उसके अंदर से हमें क्या करना है? यूनियन को घटाना है तो इंटरसेक्शन आता है, और ए और बी को ऐड कर कर अगर इंटरसेक्शन को हटाए तो हमारे पास यूनियन आता है। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं की सहायता से हमें ये सारे के सारे सवाल करने हैं। सवाल है हमारे पास कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि नंबर ऑफ x बराबर 17 है, मतलब x के अंदर जो एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है? 17। नंबर ऑफ y बराबर है 23, मतलब समुच्चय y के अंदर जो अवयव है वो कितने हैं? 23 है। और नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर है 38, मतलब x और y के अंदर जो कॉमन होते हैं उन अवयवों की अगर बात करें तो वो अपने पास कितने होते हैं? 38। हमें x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स कितना दिया है? 17। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ वाई, देखना समुच्चय है तो इसे कैपिटल लेटर के द्वारा ही दर्शाना है। नंबर ऑफ वाई कितना दिया है? 23। और नंबर ऑफ यहाँ पर एक्स और वाई है वो दो समुच्चय है, तो समुच्चय को तो हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, तो कभी भी यहाँ पर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। एक्स यूनियन वाई के अंदर जो अवयव है वो कितने हैं? 38 है। हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला ये का ये, वो ए और बी की फॉर्म में था, ये एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। ये वाला हमने फॉर्मूला काम में लिया है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना था, तो हमने माइनस में क्या किया? एन ए यूनियन बी, मतलब एक्स यूनियन वाई। नंबर ऑफ एक्स कितना दिया है? 17 दिया है, प्लस एन ऑफ वाई कितना है? 23 है, और एन एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है? 38। मतलब कितना आ जाएगा? 17 प्लस 23 40, और 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा? 2। 40 में से 38 घटाएंगे तो अपने कितना आ जाएगा? 2। मतलब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आया? 2। अगला सवाल कहा गया यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो, तो हमें x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। सेम वैसा का वैसा सवाल है जिसके अंदर कहा गया है कि नंबर ऑफ x यूनियन y
कितना दिया हुआ है 18, नंबर ऑफ x कितना दिया है, x में 8 अवयव है, और नंबर ऑफ y, y के अंदर अवयव कितने हैं, y के अंदर 15 अवयव हैं। हमें x इंटरसेक्शन y में अवयव ज्ञात करने हैं, मतलब n x इंटरसेक्शन y, ये हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो यूनियन घटाएंगे, नंबर ऑफ x दिया गया हमारे पास 8, नंबर ऑफ y दिया गया है 15, माइनस x यूनियन y कितना दिया है 18, 15 8 को जोड़ा तो 23, माइनस 18, 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब x यूनियन y हमारे पास कितना आ गया 5। जो पहला सवाल था सेम उसके जैसा का जैसा दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3, काय 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति है वो हिंदी तथा 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास व्यक्तियों का समूह है जिसके अंदर टोटल व्यक्ति है 400, जिसके अंदर से हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। मतलब दोनों को अगर मिक्स करें तो कितने आते हैं 400। मतलब ये जो 400 लिखा हुआ है वो हमारे पास यूनियन लिखा हुआ है। क्या है, हिंदी और इंग्लिश का क्या है, यूनियन। जिसके अंदर से हिंदी कितने बोल सकते हैं 250, अंग्रेजी कितने बोल सकते हैं 200। हमें हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं ऐसे लोग ज्ञात करना है। अब दोनों बोल सकते हैं मतलब दोनों के अंदर वो कॉमन होंगे, और कॉमन को इंटरसेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर इस सवाल को हम भाषा से अगर गणितीय रूप में बदले तो हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। यूनियन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एच दिया हुआ है, नंबर ऑफ ई दिया हुआ है। मतलब हिंदी बोलने वाले लोग पता है, इंग्लिश बोलने वाले लोग पता है, कुल लोग पता है। अब जो दोनों बोल सकते हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो यहां से अगर इसको गणितीय रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश कितने हैं 400, नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं 250, और नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हैं 200। हमें दोनों के अंदर जो कॉमन है वो निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं 250, नंबर ऑफ इंग्लिश 200, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश 400, 200 प्लस 250 450 माइनस 400, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर अपने पास आएगा 50। कि हमारे पास ऐसे व्यक्ति जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं कितने आए 50, दोनों बोलने वाले 50 आए, टोटल कितने थे 400, हिंदी 250, अंग्रेजी 200। फॉर्मूला हमारे पास पता है कि जब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो यूनियन माइनस करते हैं, और यूनियन ज्ञात करना है तो इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। सवाल नंबर 4, का यदि S और T दो ऐसे समुच्चय है कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हो तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे। अब की बार हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन ज्ञात करना है। नंबर ऑफ S कितना दिया गया है 21, नंबर ऑफ T दिया हुआ अपने पास 32, और नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T ये दिया हुआ है हमारे पास 11। हमें नंबर ऑफ S यूनियन T ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T। अब यूनियन ज्ञात करना है तो इंटरसेक्शन माइनस करोगे, नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। नंबर ऑफ S का मान है अपने पास
21, नंबर ऑफ टी है अपने पास 32, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी ये है अपने पास 11। 21 और 32 को जोड़ें तो हो जाएगा अपने पास 53 माइनस 11, घटाएंगे तो अपने पास आएगा 42। मतलब एस और टी दोनों में मिलाकर अवयव कितने हो जाएंगे 42, क्योंकि एस के अंदर 21 है, टी के अंदर 32 है और दोनों के इंटरसेक्शन में कितना है 11। तो यूनियन निकालने के लिए एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। यूनियन ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू कितनी आई 42। मतलब एस और टी दोनों में मिलाकर अवयव कितने हो जाएंगे 42। अगला है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो तो y में कितने अवयव है वो ज्ञात करने हैं। नंबर ऑफ x कितना दिया है 40, नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दिया है 60 और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y वो दिया हुआ है 10। हमें नंबर ऑफ y ज्ञात करना है। फॉर्मूला है हमारे पास, चाहे तो यूनियन का लगाओ या इंटरसेक्शन का। अगर यूनियन का फॉर्मूला लगाए क्या होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y का मान हमें दिया है, कितने अवयव है इसके अंदर 60, नंबर ऑफ x का मान 40, नंबर ऑफ y का मान ज्ञात करना है और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ये दिया हुआ है 10। प्लस का 40 माइनस का 10 ये हो जाएगा 30 प्लस नंबर ऑफ y। ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। साइड माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ y। साइड में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 30। मतलब y के अंदर जो अवयव है उनकी संख्या कितनी आ गई 30। y के अंदर जो अवयव है उनकी संख्या कितनी आई 30। मतलब अगर फॉर्मूले के अंदर हमारे पास 4 मान है, चारों में से अगर 3 पता है तो चौथा आराम से निकाल सकते हैं। अगर यूनियन दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है, n ऑफ y दिया हुआ है, n ऑफ x दिया हुआ है, n ऑफ x यूनियन y निकाल सकते हैं। अगर यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, x का मान दिया है, y का मान निकाल सकते हैं। अगर यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, y का मान दिया है तो x का मान भी निकाल सकते हैं। मतलब गणित का तो ये नियम होता है कि अगर हमारे पास जितनी टोटल चीजें होती है फॉर्मूले में उसके अंदर से अगर एक कम पता है, बाकी सारी वैल्यू पता है, तो बाकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके जो शेष मान है उसको निकाल सकते हैं। तो अपने पास टोटल यहाँ पर वैल्यू 4 है, 4 में से 3 पता है तो चौथे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। केवल हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। मतलब 70 व्यक्तियों का हम क्या कर रहे हैं सर्वे कर रहे हैं। मतलब टोटल व्यक्ति अपने पास कितने हैं 70, मतलब ये यूनियन है। मतलब अगर कॉफी और चाय दोनों का यूनियन लिखे तो कितना आएगा 70। इसके अंदर से कॉफी वाले कितने हैं 37, चाय वाले कितने हैं 52 और कहा दोनों में से कम एक तो पसंद ही करता है। ऐसा मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी पेय को पसंद नहीं करता, दोनों में से एक ना एक को तो पसंद करता है। हमें ज्ञात करना है कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। कॉफी और चाय दोनों मतलब दोनों के अंदर वो कॉमन है, वो व्यक्ति है कॉमन होंगे जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, मतलब ये उनका इंटरसेक्शन है। और वैसे भी और का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है। अगर या अथवा और कम से कम ऐसा लिखा आता है तो वहां पर हमें यूनियन करना है, और जहां पर और लिखा आता है या फिर तथा लिखा आता है वहां पर हमें इंटरसेक्शन करना होता है। तो यहां पर हमारे पास कॉफी और चाय है,
कॉफी को सी से लिखे, चाय को टी से, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी कितना है? 70। नंबर ऑफ कॉफी कितना है? 37। नंबर ऑफ टी 52। जो दोनों पीते हैं वो ज्ञात करने हैं, मतलब कॉफी और टी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो यूनियन माइनस करोगे, नंबर ऑफ सी कितना है? 37। नंबर ऑफ टी 52 माइनस कॉफी यूनियन टी 70। जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 80 और 7 और 2 89 माइनस 70, घटाएंगे तो आएगा 19। मतलब 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। हमारे पास यूनियन दिया हुआ था, सी का मान दिया था, टी का भी मान पता था, हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना था। चारों में से 3 पता थे, चौथे का मान ज्ञात करना था, हमने आसानी से ज्ञात कर दिया। अगला है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? देखना यहाँ पर अलग अलग सवाल है। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। मतलब एक सवाल तो अपने पास ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा सवाल यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये पहला वाला सवाल और ये दूसरा वाला। 65 व्यक्तियों का समूह है, मतलब ग्रुप है वो 65 का है, मतलब ये हमारे पास यूनियन दिया हुआ है। तो क्या लिखे? क्रिकेट वाले हैं और टेनिस वाले, मतलब सी और टी से दर्शाए। नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस कितने हैं? 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है? 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तथा लिखा हुआ है मतलब दोनों के अंदर कॉमन है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। कितने व्यक्ति हो गए? 10 हो गए। पहला सवाल है कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, मतलब केवल टेनिस पसंद करेंगे, केवल टेनिस ही पसंद करने वाले हैं वो, क्रिकेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, मतलब कॉमन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा सवाल है कि जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो पहला हम काम करते हैं, पहले टेनिस को पसंद करने वाले लोग निकाल देते हैं। पहले हम यहां पर निकालेंगे पहले इसको सॉल्व कर देते ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। जो टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करने वाले, यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, सी का भी मान दिया है, टी का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सी यूनियन टी, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन टी। यूनियन कितना है? 65 है। नंबर ऑफ सी कितना है? 40। नंबर ऑफ टी हमको याद करना है, माइनस इंटरसेक्शन कितना है? 10। अब 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। चालीस माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30 प्लस नंबर ऑफ टेनिस। 30 माइनस करें तो अपने पास जो नंबर ऑफ टेनिस आएगा वो आएगा 65 माइनस 30, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। मतलब ये दूसरे का आंसर तो हो गया,
कि टेनिस को पसंद करने वाले अपने पास लोग कितने हैं, 35। मतलब ऐसे 35 लोग हैं जो टेनिस को पसंद करेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना था कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। मतलब यहां पर हमने जो घटाने वाला पढ़ा था कि नंबर ऑफ टेनिस पसंद करना है, क्रिकेट पसंद नहीं करना, मतलब T-C जो व्यक्ति होंगे वो केवल टेनिस को पसंद करेंगे, क्रिकेट को पसंद नहीं करेंगे। मतलब T- क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। देखना अपने पास नंबर ऑफ T कितना आया है, 10। नंबर ऑफ T कितना आया, 35 आया है। अभी हमने सॉल्व किया है तो नंबर ऑफ टेनिस कितना आया, 35। मतलब 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, और जो दोनों को पसंद करते हैं वो 10। नंबर ऑफ क्रिकेट 40 है, और नंबर ऑफ सी यूनियन टी मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं, 65 है। अब देखना हमारे पास केवल टेनिस पसंद करने वाले चाहिए। कैसे होने चाहिए, टेनिस पसंद करने वाले। अब देखना केवल टेनिस वाले चाहिए, मतलब इसके अंदर टेनिस वाले भी शामिल है और टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करने वाले भी शामिल है। जो 35 हमारे पास लोग हैं उसके अंदर वो भी लोग शामिल है जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, और वो जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। केवल इसके अंदर क्रिकेट वाले शामिल नहीं है, इसके अंदर केवल क्रिकेट वाले शामिल नहीं है कि जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं वो हमारे पास इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर केवल वो शामिल है जो टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। हमें केवल टेनिस वाले ज्ञात करने हैं, हमें केवल टेनिस वाले ज्ञात करने हैं। तो क्या ज्ञात करें कि जो 35 है उसके अंदर से अगर 10 घटा दें, मतलब जो टेनिस वाले टोटल थे उसके अंदर से जो क्रिकेट और टेनिस दोनों देखते हैं, जो दोनों पसंद करते हैं उसको घटा दे, तो अपने पास वो लोग आएंगे जो केवल टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते। मतलब व्यक्ति जो केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो टी वाले अवयव थे उसके अंदर से क्रिकेट वाले अवयव घटा के लिखने हैं। मतलब नंबर ऑफ T-C लिखना है। हमें यहां से क्या लिखना है, नंबर ऑफ T-C, कि टेनिस देखते हैं क्रिकेट नहीं देखते, ऐसे लिखना है। कैसे ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ टी माइनस, मतलब नंबर ऑफ टेनिस टोटल है और उसके अंदर से क्रिकेट वाले घटाने हैं। तो टेनिस के अंदर क्रिकेट वाले जो शामिल है उनको निकाल देते हैं। अब टेनिस वालों के अंदर क्रिकेट वाले कौन से शामिल है, जो दोनों देखते हैं, तो दोनों देखने वाले यहां से घटा देते हैं। ये अपने पास कितने थे, 35 माइनस ये कितने थे, दोनों देखने वाले लिखने हैं, इंटरसेक्शन आएगा, कितना हो जाएगा 35 माइनस 10 कितना आ जाएगा 25। मतलब 25 लोग ऐसे होंगे जो केवल केवल टेनिस देखते हैं, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस तो देखते हैं, साथ साथ अंदर कुछ ऐसे भी शामिल है जो टेनिस और क्रिकेट दोनों देखते हैं। हमें वो ज्ञात करने थे जो केवल टेनिस देखते हैं, क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमने जो टोटल टेनिस वाले थे वो 35 लिखे, उसके अंदर से जो दोनों देखने वाले थे उनको हमने घटा दिया, तो 35 माइनस 10 किया तो कितना आया, 25। अब इसी सवाल को आप वेन आरेख के द्वारा भी कर सकते हैं। इसी सवाल को वेन आरेख के द्वारा भी कर सकते हैं। देखना ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब कहा गया है कि टोटल अपने पास कितना है,
टोटल अपने पास लोग कितने हैं, 65 व्यक्ति है। उसके अंदर से 40 क्रिकेट देखते हैं, 10 क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। मतलब इंटरसेक्शन कितना लिखा हुआ है, 10 है। तो इंटरसेक्शन वाला भाग तो यही होता है, मतलब ये कितना है अपने पास 10, ये कितना है 10, ये क्रिकेट वाला समझे, ये टेनिस वाला। अब देखना, अब क्रिकेट वाला अगर यहां से यहां तक ये पूरा देखे तो पूरा कितना होगा 40, उसके अंदर से 10 तो ये चला गया यहां तक, पीछे कितना बचेगा 30 बचेगा। अब टेनिस वाले पूरे कितने हैं 35 है, उसके अंदर से ये 10 चला गया तो पीछे कितना बचा 25, कितना बचा 25। हमें सवाल केवल यही था, मतलब अगर केवल इतने की बात करें बीच वाला, तो ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलेंगे, सी इंटरसेक्शन टी, और केवल जो ये सी वाला है इसको बोले तो ये अपने पास सी माइनस टी है, और अगर इसको बोले तो ये अपने पास क्या है टी माइनस सी। और हमें नंबर ऑफ टी माइनस सी ही ज्ञात करना था, कितना आ रहा है 25। हमें ये वाला भाग ही ज्ञात करना था, कितना आया हमारे पास 25, मतलब नंबर ऑफ टी माइनस सी कितना आया 25 आया। यहां से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं कि पूरा हमारे पास कितना है 65 है, 25 10 30 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। क्रिकेट वाले कितने 40, मतलब 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। टेनिस वाले कितने 35, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 10। अब टेनिस वाले 35 थे, 10 तो यहां पर चले गए तो पीछे कितना बचा 25, तो हमें यही वाला मान ज्ञात करना था, मतलब नंबर ऑफ टी माइनस सी कितना आ जाएगा 25। सवाल नंबर 8 का, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। कम से कम वाला सवाल आ गया। अब कम से कम का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। यहां पर हमें फ्रेंच बोलने वाले दिए हैं, स्पेनिश बोलने वाले दिए हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्रेंच कितना है 50, नंबर ऑफ स्पेनिश कितना दिया हुआ है 20। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोल सकते हैं, और यह तथा लिखा आता है मतलब इंटरसेक्शन है, और ये दोनों को बोलते हैं मतलब दोनों के अंदर कॉमन है। मतलब फ्रेंच और स्पेनिश के अंदर कॉमन कितने हैं अपने पास 10 व्यक्ति हैं। कम से कम बोला है मतलब यूनियन ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ स्पेनिश माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हैं 50, नंबर ऑफ स्पेनिश 20, और फ्रेंच और स्पेनिश का इंटरसेक्शन कितना है 10। 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 60। मतलब ऐसे 60 व्यक्ति है जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। मतलब ये टोटल व्यक्ति आ गए कि कुल व्यक्तियों का जो सर्वेक्षण किया है वो व्यक्ति कितने हैं 60। इसके अंदर से 50 व्यक्ति तो फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, और टोटल में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो इसके साथ ही अपनी जो प्रश्नावली 1.6 थी वो यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी, तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।